मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबको अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत राइटिंग के विषय में यानी बल्वे के विषय में जानकारी दूंगा और आप सबको बलवा करना जो कि एक अपराध है उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए हम देखते हैं कि बलवा क्या है। बलवा के अपराध को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 146 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। आइए एक बार फिर से धारा 146 में, जिसे बलवा करना कहते हैं, राइटिंग कहते हैं, एक बार पुनः इसको समझते हैं। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। मतलब यदि कोई विधि विरुद्ध जमाव है या उसके किसी सदस्य द्वारा, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में क्या किया जाता है, बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। इसे धारा 146 में परिभाषित किया गया है। बलवा के अपराध के कुछ आवश्यक तत्व भी होते हैं। वो क्या है, आइए इसको हम देखते हैं। बलवा के अपराध के लिए जरूरी है सबसे पहले कि बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो, बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। ऐसे विधि विरुद्ध जमाव द्वारा क्या किया गया हो, बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। ऐसा प्रयोग वास्तविक होना चाहिए। दूसरा तत्व यह है बलवा के अपराध का कि ऐसा बल या हिंसा किसके द्वारा प्रयोग किया जाए, अवैध सभा द्वारा अथवा उसके किसी सदस्य द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। ऐसा बल या हिंसा का प्रयोग अवैध सभा द्वारा हो या उसके किसी सदस्य द्वारा होना चाहिए। तीसरा और अंतिम तत्व जो है वह यह है कि ऐसा बल या हिंसा का प्रयोग अवैध सभा के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने हेतु किया गया हो। मतलब ऐसे बल या हिंसा का प्रयोग किस हेतु किया गया हो, अवैध सभा के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने हेतु किया गया हो। मतलब वह जो अवैध सभा है या विधि विरुद्ध जमाव है, उनका एक अपना उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने हेतु ऐसे अवैध सभा के द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा क्या किया गया हो, बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। और यदि तीनों ये तत्व किसी कार्य में पाए जाते हैं तो उस कार्य या लोक को क्या कहा जाएगा, उस कार्य को क्या कहा जाएगा, बलवा
का अपराध कहा जाएगा। ये कहा जाएगा कि वे व्यक्ति जिन्होंने कि जो कि अवैध सभा के सदस्य थे, या वह अवैध सभा जिन्होंने कि ऐसे बल या हिंसा का प्रयोग किया है, किस हेतु? उस अवैध सभा के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने हेतु। तो वे सभी के सभी व्यक्ति जो उस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, वे बलवा करते हैं, ऐसा कहा जाएगा। मतलब कि वे सभी के सभी लोग बलवा के अपराध को कारित करते हैं। यहां पर एक सवाल उठता है, मैंने बताया कि विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसी लड़ाई या झगड़ा हो जाता है जो अकस्मात वह अवैध सभा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब वह लड़ाई झगड़ा जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अचानक शामिल हो जाते हैं, तो क्या ऐसे सभा को या ऐसे लड़ाई झगड़े को बलवा कहा जाएगा? यह बलवा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे लोग आपस में मिले नहीं हैं। उनका क्या उद्देश्य है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, यह तय नहीं है। अचानक वे क्या होते हैं, किसी अवैध सभा के सदस्य हो जाते हैं, उस लड़ाई के सदस्य हो जाते हैं जो कि अकस्मात हो गई है, तो उसे बलवा का अपराध नहीं कहा जाएगा। एक और सवाल सामान्यतया इस पर पूछा जाता है, वह यह है कि क्या बलवा प्राइवेट स्थान पर कारित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर यही है कि हां, बलवा प्राइवेट स्थान पर भी कारित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि हम बलवा करने की जो परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 146 में, यदि उसका अवलोकन करें तो हमें ये दिखाई देगा कि इस धारा के अंतर्गत कहीं भी सार्वजनिक स्थान या लोक स्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए बलवा का अपराध कहीं भी कारित किया जा सकता है। बलवा के अपराध को, मतलब राइटिंग को जो कि किया गया है, यदि कोई व्यक्ति बलवा कारित करेगा तो मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि उसके लिए दंड की व्यवस्था भी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 147 के अंतर्गत किया गया है। मतलब कि यदि कोई बलवा कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 147 बलवा करने के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करता है। जो कोई बलवा का अपराध कारित करेगा, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब बलवा के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड की भी व्यवस्था की गई है। तो आज हमने इस प्रकार से आप सबको बलवा करना किसे कहते हैं, उसके परिभाषा क्या है, उसके आवश्यक तत्वों तथा बलवा के अपराध के लिए जो दंड की व्यवस्था की गई है उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान जो है आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।